अगर आप सोच रहे हो सीआरपीएफ ज़्यादा पावरफुल है या एसएसबी, एंटी नक्सल्स ऑपरेशन बेस्ट है या फिर पीस एरिया में ड्यूटी करना बेस्ट है, तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज हम एसएसबी वर्सेस सीआरपीएफ के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हो, अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी का गलत फैसला ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ और एसएसबी के जॉब प्रोफाइल के बारे में, ड्यूटी, पावर, रियलिटी और लाइफ स्टाइल के बारे में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में आप लिखना आपको कौन सा फोर्स पसंद है, एसएसबी, एसएसबी या फिर सीआरपीएफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ के सैलरी के ऊपर, क्योंकि सभी लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनका वर्क टाइम पूछा जाता है, लीव कितना है वो पूछा जाता है, एंड सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर जॉब कर रहा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ के सैलरी के बारे में। तो इनका सैलरी हो या फिर एसएसबी का सैलरी हो, अगर आप एसएससी जीडी के द्वारा भर्ती हो रहे हैं तो आपका बेसिक पे, सभी का बेसिक पे, कांस्टेबल जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस में हो चाहे हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हो, सभी का बेसिक पे 21,700 ही रखा गया है। अगर फ़र्क पड़ता है तो वो फ़र्क होता है रिस्क अलाउंस, बॉर्डर अलाउंस एंड सो अदर्स अलाउंस, जो जगह के अनुसार हमारे इंडिया में डिपेंड करता है। जहाँ जहाँ जैसा जगह होगा, हाई रिस्क होगा तो वहाँ पैसा हाई ज़्यादा मिलेगा, जहाँ कम रिस्क है वहाँ पे पैसा कम मिलेगा। तो सीआरपीएफ के बारे में, सैलरी के बारे में बात करें तो बेसिक पे 21,700 ही है, प्लस उसमें उनका डियरनेस अलाउंस प्लस रिस्क अलाउंस मिला के उनका सैलरी प्रॉपर अगर बने तो 45-46 हज़ार बनता है। आफ्टर ट्रेनिंग, इन द ट्रेनिंग पीरियड में सबका सैलरी लगभग अगर 35-36 हज़ार है तो सीआरपीएफ का सैलरी लगभग 40 हज़ार के आसपास होता है ट्रेनिंग पीरियड में। और अगर फर्स्ट पोस्टिंग होती है, फर्स्ट पोस्टिंग, क्योंकि अगर सेकेंड थर्ड पोस्टिंग होता है तो आपका सैलरी जो है साल में 2 बार बढ़ता है भारत सरकार का, तो वो सैलरी और हो सकता है। हम फर्स्ट पोस्टिंग के ऊपर ही बात करें, यानी कि आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे हम लोगों के साथ हुआ है, तो उनका सैलरी लगभग बनता है 45 से 46 हज़ार रुपया। जबकि अगर आप एसएसबी में हैं तो आपका सैलरी बनेगा लगभग 42 हज़ार रुपया। और ये होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। अच्छा, उनका काम कर रहे हैं, बात करें सीआरपीएफ के काम, तो सीआरपीएफ का काम बहुत डेंजर है, आप लोग सब जानते हैं। हर एक देश के अंदर जितने भी उनका नाम ही है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी रिजर्व पुलिस फोर्स की तरह वो काम करते हैं। देश में हर एक जगह कहीं भी कुछ भी हो रहा, लाइक नक्सल्स ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें पुलिस के साथ ज्वाइन करेंगे ये ऑपरेशन। कहीं दंगा हो रहा है, बहुत भयानक दंगा हो रहा है तो सीआरपीएफ जाएगा। कहीं भीड़ को कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो सीआरपीएफ जाएगा। सीआरपीएफ बहुत बड़ी फोर्स है, बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ का ही आता है, बहुत बहुत ज़्यादा संख्या है। सीआरपीएफ अपने आप में एक ब्रांड है, उनके पास अलग अलग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी है इस फोर्स में, सीआरपीएफ में। बात करें सीआरपीएफ में ड्यूटी टाइम का, तो ड्यूटी टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है, उनमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जंगलों में अगर नक्सल्स ऑपरेशन होते हैं तो टाइम का तो पूछो मत, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, आप 12-12 घंटे तक भी लड़ाई में रहते हैं। तो ऐसा स्थिति है सीआरपीएफ में, क्योंकि सीआरपीएफ का स्थिति बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। ये थोड़ा सा पीस एरिया में भी रहता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि एसएसबी जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर रहते हैं। तो इनका बॉर्डर ठीक है, बढ़िया है अभी तक, तो एसएसबी बहुत अच्छा है उनसे, सीआरपीएफ से। बात करें फैमिली लाइफ का, तो सीआरपीएफ में भी फैमिली क्वार्टर दिए गए हैं, सभी को है फैमिली क्वार्टर। बट क्या है ना कि सीआरपीएफ को भी अपने पूरे कंट्री में, यार देख रहे हो पूरा कंट्री में, उनको कहीं भी भेज देते हैं कभी भी, तो इस वजह से फैमिली रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। बट जो लोग ऑफिसर है, हाई रैंक के अधिकारी हैं, उनके लिए तो ठीक है। बट जो से एसएससी जीडी से जो भर्ती हो रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है फैमिली रखना। आप रख भी सकते हैं तो भी परेशान हो जाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि अरे यार टाइम ही नहीं दे पा रहे तो क्या रखेंगे। तो फैमिली में तो ये प्रॉब्लम है। एसएसबी में भी यही प्रॉब्लम है सेम, बट उतना नहीं है। आप एसएसबी में रख लेते हैं, जहाँ जहाँ अलाउ करते हैं तहाँ आप साथ में रख सकते हैं फैमिली और जी सकते हैं लाइफ। ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ में कि उनका पोस्टिंग फट से चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कभी भी एक मैसेज है और चेंज होता है। बट एसएसबी में इतना जल्दी तो नहीं होता है, उनको टाइम दिया जाता है, ईयर होता है, कुछ फिक्स टाइम होता है, जैसे 2 साल 3 साल, उसके बाद ही पोस्टिंग चेंज किया जाता है। तो आप आराम से फैमिली रख के जी सकते हैं। फिर एसएसबी में ड्यूटी भी ठीक ठाक होता है, आपको 6-7 घंटा तो रेस्ट मिल ही जाता है। जबकि सीआरपीएफ में अगर आप इस एरिया में रहते हो तब आपको बढ़िया टाइम मिल जाता है। लेकिन वही ऑपरेशन हो गया, अब दंगा कहीं हो रहा है तो उसमें आपको थोड़ी टाइम मिलेगा। लेकिन फिर भी अब भारत में जो सीएपीएफ की संख्या बहुत बढ़ गया है, सब एजेंसियाँ एक साथ मिलकर काम करती है, तो सभी को बारी बारी से मिल जाता है टाइम। अब पहले जैसा नहीं रहा कि आप ही लगे रहो, पूरा फोर्स लगा रहता है और सबका प्रोफेशन, मतलब पर्सनल रोटेशन होते रहता है सबका। तो इसलिए कोई भी जवानों को दिक्कत नहीं आता है, सब कुछ देखा जाता है। क्योंकि आप जान ही रहो, प्राइवेट जितने भी है वर्कर लोग, उनका तो इतना ज़्यादा सरकार सोच रहा है, और हम तो सरकारी लोग हैं, हमें क्यों नहीं सोचेगा इतने बारे में।
तो ड्यूटी टाइम में आपको आराम से रेस्ट मिल जाता है, ड्यूटी टाइम ठीक ठाक होता है लगभग। मैं बता तो दिया, नक्सल्स ऑपरेशन तो उसी में आप ज़्यादा फंस जाते हो, कहीं अगर भीड़ एग्रेसिव हो गया तो वहाँ पे फंस जाते हो। और ये तो सब होता है यार, क्योंकि इनका तो सबका है, क्योंकि पुलिस में भी देखो, पुलिस में भी अगर दंगा होगा तो वो भी बेचारे फंसे रहते हैं। तो ये तो है, ये इमरजेंसी सिचुएशन बोलते हैं इसको। तो इसमें आप लोग इतना नहीं करना, क्योंकि वो अलग सिचुएशन होता है तब। नहीं तो नॉर्मल अगर बात करें तो इनको भी 4-5-6 घंटा रेस्ट मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और उसमें भी ये लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और आगे तक जाते हैं। एसएसबी में भी बढ़िया है, आप 6 घंटे का है, आपको अगर अच्छा से मन लग रहा है तो आप पढ़ाई कीजिए। इसमें भी प्रमोशन फास्ट है। और सीआरपीएफ भी बड़ी फोर्स है, उसमें तो और प्रमोशन अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है प्रमोशन उसमें, आप आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग अपने बैच में, तो मेरा एक दोस्त का हुआ था सीआरपीएफ सीपीओ के द्वारा एसआई बना था, तो वो छोड़ के चला गया एसएसबी और सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया। सीआरपीएफ के ड्यूटी टाइप के बारे में, तो उनको वीआईपी सिक्योरिटी में लगाया जाता है, एंटी नक्सल्स ऑपरेशन होता है उसमें लगाया जाता है, टेररिस्ट अटैक होता है उसमें भी सीआरपीएफ को लगाया जाता है। उसके बाद इनकी जो ड्यूटी होती है, इनकी ड्यूटी वेरी रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा। इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है मेंटली भी, क्योंकि तो फैमिली से दूर रहते हैं। दूसरा, एनी टाइम ड्यूटी, कुछ अलग अलग टाइप का ड्यूटी, जब मन तब ड्यूटी लग जाना, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इनका रहता है। एक्शन ड्यूटी हो गया, वीआईपी का सिक्योरिटी हो गया, उस टाइप का ड्यूटी में भी सीआरपीएफ को लगाया जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सीआरपीएफ भी नहीं जाता है। हर एक चीज़ में देखिएगा आप सीआरपीएफ को भेजता है, हर एक चीज़ में। सीआरपीएफ एक फोर्स नहीं है, भारत के जो है ना हृदय। कहीं भी कुछ होता है तो ये सबसे पहले जाते हैं, एक सेल की तरह काम करता है सीआरपीएफ, एक सेल जो हमारा बॉडी में एक सेल होता है उसकी तरह। हम लोग रिस्क के बारे में हम लोग बात कर ही लिए। रिस्क बहुत ज़्यादा इनका होता है, कभी आईईडी ब्लास्ट होता है, डायरेक्ट फायरिंग हो जाता है, मूवमेंट होता है, उन पर गोलियाँ चल जाती हैं। आप उस टाइम जब देखे होंगे पुलवामा जब अटैक हुआ था उसमें, तो उसमें भी सीआरपीएफ के ऊपर ही हुआ था, क्योंकि बड़ी फोर्स है इनका, कॉन्वॉय भी चलता है तो 40-50-70-100 गाड़ी ऐसे चलती है, तो इनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इनका बहुत डेंजर जोन है। तो पैसा भी बढ़िया खासा अच्छा खासा है, लेकिन फोर्स का ज़िंदगी को हम पैसा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं भाई लोग। लेकिन मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप लोग चाहे हम लोग भी आए हैं तो पैसा के लिए ही आए हैं, हम जानते हैं इसी चीज़। बात करें सीआरपीएफ के पावर के बारे में, तो ये ग्राउंड रियलिटी में इनका बहुत पावर है। ये आर्मी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, आर्मी हो गया, फिर स्टेट पुलिस हो गया, हर एक के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, तो इनके पास बहुत पावर है। इनका तो कोई निर्धारित बॉर्डर भी नहीं है, ये तो पूरे कंट्री में कहीं भी कुछ होता है तो ये चले जाते हैं, चाहे वो एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सबके साथ ये लड़ते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एसएसबी का बात करें, एसएसबी का तो एसएसबी का जॉब प्रोफाइल तो आप लोगों को पता ही कि ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, प्लस इसको इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर दिया गया है। यहाँ रिस्क कम होता है, प्लस इनको सबसे ज़्यादा ड्यूटी में डिसिप्लिन रख बनाना पड़ता है, और इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करते हैं। स्मगलिंग होगा उसको रोकते हैं, अलग अलग प्रकार के रास्ते होते हैं उनको, उन पर इनका पूरा ध्यान रहता है, कड़ी निगरानी रहता है। कोई बाहर के कंट्री के लोग आ रहे हैं तो उनको बढ़िया से ये लोग देखते हैं। इनके चेक पोस्ट होता है जहाँ से अच्छे से इन सारे चीज़ को जांचा जाता है, तो इस टाइप का ड्यूटी है। एसएसबी में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा प्रोफेशन प्लस इंटेलिजेंस जैसा काम करते हैं। इनमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, और डिसिप्लिन सिर्फ हमारी फोर्स मतलब एसएसबी में ही नहीं, हर एक सीएपीएफ के जितने फोर्स है सब में डिसिप्लिन है, क्योंकि फोर्स का नाम ही डिसिप्लिन होता है। इसका तो रिस्क मीडियम रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है एसएसबी को, क्योंकि आप जानते हैं पीसफुल एरिया में रह रहे हैं, जहाँ हमारा बॉर्डर में फेंसिंग का नहीं है। हमारा नेपाल और भूटान बहुत अच्छा फ्रेंडली कंट्री है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बात करें अपना स्ट्रेस का, ड्यूटी में स्ट्रेस कितना है, तो आप फैमिली के साथ भी आराम से टाइम बिता सकते हैं। छुट्टी दोनों का सेम है, 75 डेज ही एसएसबी को भी है, तो सीआरपीएफ को भी छुट्टी 75 डेज का ही है दिया गया। उसके बाद आप फैमिली के साथ एसएसबी में अच्छे से आप टाइम स्पेंड कर लेते हैं, जिनको फैमिली परमिशन होता है वो भी आराम से जी लेते हैं। तो ये इनका जो है एसएसबी का वो जो है ना लाइफ स्टाइल एकदम बैलेंस है, इनको ज़्यादा कुछ झेलना नहीं पड़ता, इसलिए एसएसबी बढ़िया है सीआरपीएफ के मुकाबले। अगर आपको अंदर जुनून है, जज्बा है कि नहीं हमको सीआरपीएफ करना है, हमको नक्सल से लड़ना है, हमको देश के जितने भी है जो इस टाइप के काम करते हैं उनसे लड़ना है, तो आपके लिए सीआरपीएफ इज बेस्ट। सीआरपीएफ अगर पूरे भारत में घूमना है तो सीआरपीएफ, एक एक कोना घूमना है तो सीआरपीएफ आपके लिए बहुत अच्छा है सीआरपीएफ। एसएसबी का सबसे ज़्यादा डीलिंग पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग होता है। ये एसएसबी जो है हम पब्लिक के साथ बात करते हैं, हमारे जो गांव है उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ के यूथ के साथ हम लोग उनको बढ़ावा देते हैं, हर एक चीज़ में उनका जितना ही अंदर का भावना है, जैसे अलग अलग प्रकार की स्किल होते हैं उनको भी डेवलप करते हैं। तो एसएसबी का ये काम है, तो एसएसबी ये काम है मैं बता दिया, सीआरपीएफ का भी उधर काम बता दिया और एसएसबी का भी बता। सीआरपीएफ चूज करो जगह, अगर आपको रियल वॉरियर बनना है, आपको रिस्क लेना पसंद है, आपको टफ पसंद है, तो आप सीआरपीएफ बेशक जाइए सीआरपीएफ में। अगर आपको
पीसफुल थोड़ा सा लाइफ चाहिए आपको, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाला लाइफ चाहिए, प्लस बॉर्डर गार्डिंग और प्लस इंटेलिजेंस जैसा काम करने वाला आप सोच रहे हैं डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट एसएसबी बहुत बढ़िया है आपके लिए। सैलरी के बारे में भी बात कर ले, आपको सैलरी थोड़ा कम मिलेगा बट आप थोड़ा आराम से जी सकते हैं। तो सीआरपीएफ और एसएसबी में एसएसबी बहुत अच्छा है। फिर भी यार फोर्स कोई भी हो, यूनिफॉर्म पहनते ही सब एक हो जाते हैं, सब देश के रक्षा के लिए ही खड़े हैं, सब देश के रक्षक बन जाते हैं। तो फोर्स कोई भी हो और हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं उस वीडियो में भी बताया और इसमें भी बताऊंगा, क्योंकि फोर्स का कंपेयर फोर्स से हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स का नाम ही डिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन कोई अलग चीज़ नहीं है, सब में एक जैसा ही होता है। इनका रूल रेगुलेशन भी एक जैसा ही है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट हम लोग बताए हैं कि एजुकेशन पर्पस ही वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि भैया सीआरपीएफ एसएसबी के बारे में बताइए, हम कौन सा पोस्टिंग लें। तो जानना भी जरूरी, क्योंकि हम ज़िंदगी का फैसला कर रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि किसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, किसका ड्यूटी कितना है, हमें पैसा कितना मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का कहाँ मिलेगा। तो ये सब ज़रूरी है जानना। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय हिंद या लिखना। और प्लस इसमें आपको जो भी अच्छा लगे ना, सीआरपीएफ अच्छा लगे तो सीआरपीएफ, एसएसबी अच्छा लगे तो एसएसबी जरूर लिखना भाई लोग। और ये चैनल पे आप लोग बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से हमें एक एक मतलब जितना है ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर इस चैनल पे आप बने रहते हो तो। रेगुलरली बने रहना। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, बाय।